अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। डर है चबा न जाएं कलेजा निकाल कर, डर है चबा न जाएं कलेजा निकाल कर, रहते हैं तेरे शहर में हिंदा मिजाज लोग। नाज़रीन, पिछले 24 से 48 घंटे की डेवलपमेंट्स जो है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो डेवलपमेंट्स जो है वो नवाज़ शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सर्द मोहरी है, जो सर्द मोहरी की जंग है वो शुरू हो चुकी है। और उसमें जो बिलखुसूस नवाज़ शरीफ का एतबार ना करना है इस्टेब्लिशमेंट का, ये उनकी पुरानी रवायात को बरकरार रखते हुए नवाज़ शरीफ का अब भी जो है इस्टेब्लिशमेंट पर, यानी पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट पर कोई भी एतबार किसी भी किस्म का मौजूद नहीं है। चंद एक पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, तकरीबन 7 एक पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो सीधा पॉइंट्स हैं और इसकी एथेंटिक जो रिपोर्ट्स हैं, एथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास मौजूद है। नवाज़ शरीफ साहब को चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर खदशात अभी भी मौजूद हैं उनके। नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये समझा जाता है, या उनकी ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है कि वो किसी पर भी अपना एतबार नहीं करते। नवाज़ शरीफ साहब समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए अब भी पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी, नवाज़ शरीफ साहब समझते हैं कि उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही मुस्तक़बिल में जो है उनको दिखाई देती है। नवाज़ शरीफ साहब को लगता ये है कि उन्हें चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा के जो मनसब है उस पर बैठने नहीं दिया जाएगा, और उनके साथ जिस तरह रवैया बढ़ता जा रहा है, और उनको ये भी ख़दशा है कि मरीम नवाज़ के साथ भी इस तरह का जो मामलात है वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रहे, यानी कि उनका सियासी मुस्तक़बिल जो है वो भी कोई ताबनाक नज़र नहीं आ रहा नवाज़ शरीफ साहब को। सबसे जो बड़ी नवाज़ शरीफ साहब को ख़दशा पैदा हुआ है वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के वजूद आने से। नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो कमिटमेंट्स या जितने भी मामलात तय किए गए थे उसमें ये कतई नहीं था कि एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स जो है वो इवॉल्व होगी, उसको खड़ा किया जाएगा। उसको नवाज़ शरीफ साहब को ये गारंटी थी, ये अश्योर थे नवाज़ शरीफ साहब कि जब भी मामलात होंगे, जब भी हालात होंगे, तो एक सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ को तोड़कर, और उनके जितने भी कारंदे हैं, जितने भी सियासी स्टॉलवर्ड्स हैं, वो डिवाइड हो जाएंगे। कुछ जो हैं मन पसंदीदा लोग वो नवाज़ शरीफ अपनी कैंप में शामिल कर लेंगे, और बाकी जो जरदारी साहब के मन पसंदीदा लोग होंगे वो जरदारी साहब के कैंप में शामिल हो जाएंगे। नवाज़ शरीफ साहब को अभी भी इस्टेब्लिशमेंट पर कोई एतबार जो है वो नहीं है, और आखिर में नवाज़ शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जिस तरह से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई शुरू हो चुकी है, उस लड़ाई से ज़्यादा फ़ौज पर दबाव डालकर, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर, इससे जितनी बातें मनवाई जा सकती हैं वो मनवाई जाए। ये नवाज़ शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट जो नाज़रीन पैदा हुई है, ये 24 से 48 घंटे की डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब नवाज़ शरीफ को 2-3 पॉइंट्स पर जो है शदीद ख़तरात हैं, और ख़ास तौर पर जैसे जहांगीर तरीन साहब लंदन में चले गए हैं, और उसके जाने के बाद नवाज़ शरीफ साहब ने ये इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भिजवाया है कि ये मामलात हैं और इस चीज़ को दुरुस्त होना चाहिए। नाज़रीन, हमें और आप सबको ये यकीन भी होना चाहिए, और ये हमारा पॉलिटिकली एतकाद भी होना चाहिए कि एक भाई यानी छोटे भाई की गवर्नमेंट हो पाकिस्तान में, और बड़ा भाई वो ना आ सके, इसकी कोई वजह ज़रूर होगी। और उसमें नवाज़ शरीफ साहब समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अभी भी उसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि उनके लिए एक लेवल प्लेइंग जो फील्ड होनी चाहिए। और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है वो हम सब जानते हैं कि यानी कि नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा जो है वो ख़त्म की जाए, नवाज़ शरीफ साहब के केसेस माफ़ किए जाएँ, उसको दोबारा अदलिया से या पार्लियामेंट से कोई इस तरह का बिल मुतारिफ़ करा के उसकी नाअहली जो है, ताहियात नाअहली है, वो ख़त्म की जाए, और उसमें दोबारा सियासी मैदान में, सियासी अखाड़े में उतारा जाए, और वहाँ से उनको कामयाब भी करवाया जाए, और कामयाब करवा के चौथी मरतबा उनको वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बिठाया जाए। ये बहुत बड़ी शर्त है नवाज़ शरीफ साहब की, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट है वो इसको मानने को तैयार अभी तक नहीं है। दूसरी बात ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को ये लगता था कि जब भी पॉलिटिकल पार्टी यानी तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाएगा, उनके जो रहनुमा अलहदा होंगे पार्टी से,
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो पसंदीदा रहनुमा होंगे वो अपने पास ले लेंगे और बाकी जो बचा-कुचा माल होगा वो ज़रदारी साहब की गोद में डाल दिया जाएगा। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को ये यकीन कतई नहीं था, यानी ये इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ शेयर नहीं की गई थी कि एक थर्ड पार्टी, थर्ड फोर्स जो है उसको इवॉल्व करके एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी